ये राम कथा शिक्षा देती है। अगर घर चलाना है, परिवार चलाना है, तो प्यारे रिश्तों को बनाने से अच्छा है कि रिश्तों को निभाना सीख जाए। प्यारे रिश्तों को बनाने से अच्छा है कि रिश्तों को निभाना सीख जाए। सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण तुम्हें जीवन पर्यंत के लिए वनवास है। और एक बात और, ये कभी मत सोचना कि तुम राम के साथ वनवास गए हो। नहीं, तुम राम के साथ वनवास नहीं जा रहे हो, तुम राम के कारण वनवास नहीं जा रहे हो। लक्ष्मण, सत्यता तो ये है, हकीकत तो यही है, अगर आज मेरा प्राणों से प्यारा बेटा राम अगर वनवास जा रहा है ना, तो वो लक्ष्मण केवल और केवल तुम्हारे कारण जा रहा है। ये तो ऊपरी पर्दा है कि कैकेयी ने वनवास मांगा, नहीं, मेरा राम तो केवल तुम्हारे कारण वनवास आया। तुलसी बाबा ने रामचरितमानस में चौपाई लिखी। सुमित्रा जी बोल पड़ी, लक्ष्मण बोले तुम्हारे भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग राम बन जाए, तुम्हारी भाग राम बन जाई हो, तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसरे ताक कर सुनाई, दूसरे ताक कर सुनाई। बोले तो मेरी भाग राम बन जाई, मेरा राम केवल और केवल तुम्हारे कारण वनवास जा रहा है। लक्ष्मण जी ने पूछा, मां मेरे कारण? सुमित्रा जी बोली, लक्ष्मण ये मैं जानती हूं कि तुम लक्ष्मण हो, ये तो जगत जानता है कि तुम लक्ष्मण हो, लेकिन हकीकत में मैं जानती हूं कि तुम लक्ष्मण तो हो, लेकिन साथ साथ तुम शेषनाग के अवतार हो। और मैं ये भी भली बात जानती हूं कि तुम्हारे सिर पर पृथ्वी का भार है, और पृथ्वी के ऊपर रावण जैसे दुराचारी, पापाचारी, दुष्टों का अत्याचार और पाप का बोझ है। जब मेरा राम बन जाएगा तो बन जाकर के जब वो रावण जैसे पापाचारी दुराचारियों का वध करेगा, तो लक्ष्मण सत्यता तो ये है कि जब पापाचारी अत्याचारियों का वध होगा तो पृथ्वी का वजन कम होगा। और लक्ष्मण, पृथ्वी का वजन कम नहीं, हकीकत में शेषनाग के सिर पर रखे हुए वजन में कुछ कमी आएगी, इसलिए मेरा राम बन जाए। तुम्हारे भाग राम बन, तुम्हारे भाग। और जब लक्ष्मण जी जाने लगे, मां सुमित्रा जी ने लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण आज तक केवल मेरी गोद धन्य थी। गंभीरता से सुनना। सुमित्रा जी ने कहा, लक्ष्मण
मेरी गोद धन्य थी कि मेरी गोद में लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसा पुत्र खेलता था। लेकिन लक्ष्मण, तुम राम के साथ वनवास जा रहे हो, तो मेरी आज गोद नहीं, आज मेरी कोख धन्य हो गई। प्यारे, आप तुलसीदास जी ने लिखा है, किन माताओं की कोख धन्य है? बोले पुत्र बती जुब ती जग सोई, और बोले रघुपति भगत जास सुत सो। महाराज, इस संसार में उन माताओं की गोद धन्य है जो माताएं अपने गर्भ से या तो राम भक्त पैदा करती हैं या देश भक्त पैदा करती हैं। उन माताओं की गोद धन्य है। और यहाँ जितनी माताएं बैठी है ना, उनसे आग्रह है कि संसार अपनी संतान को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर बनाता है, आप भी बनाइए, अच्छी बात है। लेकिन आग्रह है, बेटी होने के नाते अपने बेटे को डॉक्टर बनाना, अपनी संतान को डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट बनाना। लेकिन एक बिटिया का निवेदन है कि अपने बेटे को डॉक्टर बनाना, कलेक्टर बनाना, लेकिन इसके साथ अपने बेटे को देशभक्त और राम भक्त बना देना प्रभु जी, जिससे पूरा देश धन्य हो जाएगा और आपकी कोख धन्य हो जाएगी और उसका जीवन धन्य हो जाएगा। राम भक्त पैदा किया, देश भक्त पैदा किया। और एक बात, एक प्रश्न उठता है, लोग कहते हैं कि भैया बहन जी राम भक्त कैसे पैदा करें? तो प्रभु जी